दुनिया की सबसे आलीशान और महंगी पार्टी जिसने फजूल खर्ची के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और इसके बाद ये पार्टी ना कभी किसी ने की, ना ही इसके बारे में सोचने की किसी को हिम्मत हुई। ये पार्टी के अंदर दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स के खाने, महंगी महंगी ड्रिंक्स, यूरोपियन डेकोरेशन के साथ लग्जरी 5 स्टार एकोमोडेशन को प्रोवाइड किया गया। इस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आने वाले गेस्ट थे। शहंशाहों से लेकर बादशाहों तक, प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। इस पार्टी के अंदर पूरी 65 कंट्रीज के हेड मौजूद थे। सबसे खास बात ये पूरी पार्टी को किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि एक बंजर जमीन पर ऑर्गेनाइज किया गया। सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए पूरी रेगिस्तान का नक्शा बदल दिया गया, वो भी रातों रात। ये एक ऐसी पार्टी थी जो ना ही किसी अरब शहजादे ने की थी और ना ही कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन ने, बल्कि ये पार्टी थी ईरान के किंग शाह मोहम्मद रजा पहलवी की। ये बात है सन 1960 की, जिस वक्त के ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रजा पहलवी हुआ करते थे, जिनको किंग ऑफ द किंग्स का टाइटल दिया गया था। शाह दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक भी थे और ईरान की गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावर रखने वाले एक पर्सन। उसके पास इतना पावर था कि वो बैठे बैठे पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता था, किसी को भी उसके तख्त से हटा सकता था और किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था। इसके पास ऐसी सीक्रेट्स पुलिस भी थी जो कि एक शब्द भी उसके खिलाफ बोलने पर उन्हें घर से उठवाकर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया करते थे। और मोहम्मद पहलवी के टाइम पर ईरान का डेथ रेशियो सबसे ज्यादा था। 16 के टाइम पर शाह मोहम्मद की जबान से निकली हुई हर बात ईरान का कानून बन जाया करती थी। अपनी लग्जरी लाइफ को जीने वाला शाह मोहम्मद काफी ही मॉडर्न भी हुआ करता था। वो तो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक था, लेकिन उसकी खुद की ईरान की कंडीशन ठीक नहीं थी। उस वक्त ईरान की आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। पानी, मेडिकल और एजुकेशन, इन सभी चीजों का काफी ही बुरा हाल था। लेकिन इन सभी के बावजूद कोई भी ईरान में ऐसा नहीं था जो शाह मोहम्मद के खिलाफ आवाज उठा सकता था। अपने मुल्क की इतनी खराब कंडीशन होने के बाद भी शाह मोहम्मद के दिमाग में एक नई चीज चल रही थी। शाह मोहम्मद के दिमाग में ये चल रहा था कि दुनिया भर में ईरान का स्टेटस अच्छा बनाने के लिए एक आलीशान पार्टी रखी जाए, जिसमें पूरी दुनिया के शेख, सुल्तान, किंग्स, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को बुलाया जाए। उनका ऐसा मानना था कि इस पार्टी की वजह से ईरान की ग्लोबल इमेज अच्छी बनेगी। लेकिन शाह मोहम्मद के दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि यही पार्टी एक दिन उसे ले डूबेगी। ये पार्टी तो सिर्फ 3 दिनों की थी, लेकिन इस पार्टी के लिए 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई। सारी कंट्रीज के हेड को इन्विटेशन दे दी गई। उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इन दुनिया के सबसे बड़े लोग जब ईरान में आएंगे तो उन्हें कहाँ पर ठहराया जाएगा, क्योंकि उस वक्त ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब था और ना ही ईरान में उस लेवल के होटल्स थे। उस वक्त शाह ने यह ऐलान किया कि हम ये पार्टी रेगिस्तान में ऑर्गेनाइज करेंगे और सभी को वहीं पर रुकाएंगे। ज्यादातर लोगों को शाह की ये बात समझ नहीं आई कि वो दुनिया के इतने बड़े बड़े लोगों को रेगिस्तान में आखिर कैसे रुकाने वाले हैं, क्योंकि रेगिस्तान में सांप, बिच्छू और धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं था। शाह मोहम्मद के इस फैसले के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। इस पूरे डेजर्ट के 500 एकड़ के एरिया में केमिकल्स मारे गए, जिसकी वजह से जितने भी स्नेक्स वहां पर प्रेजेंट है सभी की डेथ हो गई। और इसमें सांप की कुछ ऐसी भी प्रजातियां थी जिन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके बाद फैसला ये लिया गया कि यहाँ पे एक रॉयल विलेज बनाया जाएगा, जिसके अंदर प्लास्टिक टेंट्स लगाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस बंजर रेगिस्तान में 4000 एकड़ के एरिया में मट्टियां डलवाई गई, क्योंकि इस रॉयल विलेज में शाह को एक फॉरेस्ट बनाना था। यानी कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा किया जा रहा था जहाँ पे एक डेजर्ट को एक फॉरेस्ट का रूप धारना था। वक्त की कमी की वजह से शाह ने 15,000 प्लांट्स को बाहर से इंपोर्ट करवाया। ईरान में उस वक्त पानी का मसला बहुत ही चल रहा था और इस वक्त एक डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाना काफी ही पागलपंती का काम था। लेकिन शाह अपने मेहमानों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते थे जो इससे पहले आज तक उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। महीने भर के अंदर ये फॉरेस्ट बनकर तैयार हो गया और इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स भी लगाए गए। लेकिन शाह अभी भी इस नए बनने वाले फॉरेस्ट से सेटिस्फाई नहीं थे। इसके बाद शाह मोहम्मद ने फिर ऐसा कदम उठाया जिसे सुनने के बाद लोग भी हैरान रह गए। शाह मोहम्मद ने 50,000 सॉन्ग बर्ड्स और 20,000 स्पैरोज को यूरोप से इंपोर्ट करके ईरान मंगवाया और उन्हें इन फॉरेस्ट के अंदर छोड़ा गया। आधे से भी ज्यादा बर्ड्स इवेंट से पहले ही मर गए, क्योंकि ये एक डेजर्ट ही था जहां पर ये इनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं बन रहा था। पेरिस की एक स्पेशल कंपनी को यहाँ पर बुलाया गया, जिसने पूरे टेंट के अंदर एयर कंडीशन और यहाँ पर स्पेशल स्वीट्स बनाने का काम किया। हर एक स्वीट के अंदर 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, सिटिंग रूम के साथ किचन भी बनाया गया था और एक स्वीट के साथ 5 कुक और 30 सर्वेंट को हमेशा ही सर्विस पर रखा गया। इन लग्जरी स्वीट्स को बनाने का काम पेरिस में किया गया। इसके बाद कई प्लेन्स की मदद से इन्हें ईरान लाया गया था। टोटल 50 स्वीट्स को 150 एकड़ के अंदर बनाया गया और वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में।
जो जमीन कुछ ही महीने पहले सिर्फ एक रेगिस्तान थी, आज वहां पर गोल्फ कोर्स, लग्जरी एयर कंडीशन रूम्स और पूरा का पूरा आर्टिफिशियल जंगल बना हुआ था। इस रेगिस्तान के बीच में सामान को लाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए शाह ने यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक पूरी एयरफील्ड बनवाई और यहाँ से एक 50 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनवाया। पार्टी में बनाए जाने वाले खानों के लिए शाह ने दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट से डील की। ये रेस्टोरेंट मैक्सिम्स द पेरिस था। डील की वजह से इन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स पूरे 2 हफ्तों तक बंद रखा। अपने सभी शेफ, वेटर्स और कुकिंग इक्विपमेंट को पार्टी से 10 दिन पहले ही ईरान भेज दिया था। खाने में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज भी पेरिस से ही मंगाई गई थी। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि पूरे 18 टन खाने के सामान को पेरिस से ईरान मंगवाया गया था, जिसमें 2.5 लाख अंडे और 2700 किलो बीफ के साथ साथ हर वो चीज मौजूद थी जो कि उस रेस्टोरेंट में सर्व की जाती थी। खाने के साथ ही साथ 12 टन वजनी लग्जरी वाइन्स को भी पेरिस से मंगवाया गया था। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब लोगों ने सुना कि वाइन्स के अंदर डाले जाने वाले आइस क्यूब को भी पेरिस से मंगवाया गया है। लेकिन इसके बाद सवाल उठा कि इस पार्टी की सिक्योरिटी कैसी होगी। इस पार्टी के ऊपर इतना खर्चा किया जा चुका था जिसकी वजह से ईरान के लोकल्स अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। इस वजह से इस इवेंट को सिक्योर करना काफी ही जरूरी था। पार्टी में आने वाले कुछ 100 गेस्ट के लिए 65,000 से ज्यादा आर्मी सोल्जर्स को तैनात किया गया, जिन्होंने कुछ 100 मीटर के बाद अपने कोस्ट बना रखे थे। जो भी लोग इस पार्टी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया और पार्टी से पहले ही ईरान के सभी बॉर्डर्स बंद कर दिए गए और पूरे ईरान के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। ये दिन था 14 अक्टूबर 1971 का और ये पार्टी का पहला दिन था। इस पार्टी में शामिल होने वाले मेहमान आना शुरू हो गए थे। स्पेशल बनाई गई एयरफील्ड पर एक के बाद एक एयरक्राफ्ट उतरना शुरू हो चुके थे। 250 बुलेट प्रूफ लेमोजीन्स के जरिए सभी मेहमानों को पार्टी के हॉल तक लाया गया। पूरे 65 कंट्री के हेड ऑफ स्टेट्स इस पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए आ चुके थे। किसी कंट्री ने अपना प्रेसिडेंट भेजा तो किसी ने अपना प्राइम मिनिस्टर। कुछ महीना पहले ये ईरान का वो हिस्सा था जहाँ पे सिर्फ सांप और बिच्छुओं का राज था। आज उसी जगह पर पूरी दुनिया के किंग, क्वींस, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद थे। शाह मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का काफी ही पुरजोर तरीके से वेलकम किया और उनके लिए बैक टू बैक 3 दिनों तक पूरी तरीके से खाने पीने का, एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया गया। एक एस्टिमेट में ये बताया गया कि इस पार्टी पर किया जाने वाला खर्च $1 बिलियन से भी ज्यादा था। इस पूरे इवेंट को मीडिया ने पूरी तरह से कवरेज दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शाह की बहुत ही तारीफ की गई और वो काफी ही चर्चे में रहे। लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, लोगों के दिलों में उबलने वाला जहर शाह के सामने आ गया। ईरान के वो लोग जो बेसिक फैसिलिटीज के लिए तरस रहे थे, जब उन्होंने अपने बादशाह को ऐसी फजूल खर्ची करते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। इसके बाद ईरान में रेवोल्यूशन की एक ऐसी लहर आई जिसने 1978 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी को अपना नया सुप्रीम लीडर बनाया। शाह मोहम्मद को ईरान से जान बचाकर इजिप्ट जाना पड़ा, जहां पर 1 साल बाद ही उसकी डेथ हो गई। और इसी तरह सिर्फ एक पार्टी की वजह से शाह मोहम्मद पहलवी को अपनी पूरी ही सल्तनत से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दी फैक्ट टंजीपर्स की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट टंजीपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।